भगवान नारद जी उसका कल्याण करना चाहते थे। इस हेतु माया के वो सब जीव दिखाए। कांप गया प्राचीन मरी, बोले महाराज क्या करें। तब उन्होंने बड़ा सुंदर पुरंजनोपाख्यान सुनाया, बताया। सूत्र मात्र में मैं आपको समझाऊंगा कि यह जीव जो है वह परम पिता परमात्मा की ही संतान है और उससे बिछड़ के इस संसार में 84 लाख योनियों में यह आकर के ब्रह्मजाल में पड़ता है। और यह जो मानव तन मिला है पावन पवित्र, वह एकमात्र द्वार है इन 84 लाख योनियों से निकलने का, इस भव से पार जाने का यह सबसे उत्तम द्वार है महाराज। तो इस हेतु हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति के जितने साधन इस शरीर से सुलभ हैं वो सब यत्न करके प्राप्त करें। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बताया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, आपने मनु जी महाराज के 3 कन्या और 1 पुत्र का जीवन चरित्र सुना। जो 5वां अर्थात 5वीं संतान दूसरा पुत्र प्रियव्रत है, उसकी कथा सुना रहे हैं। प्रियव्रतो भगवता आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे अरमत यन्मूलः कर्मबंध पराभव। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र का विवाह हुआ पूर्व चित्ती अप्सरा से। पुत्र हुए महाराज 10। उसमें महाराज नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य आदि 10 पुत्र हुए। उन्हीं के कुल में ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने आकर के इस धराधाम में और परमहंस वृत्ति का महाराज उद्घोष किया। विवाह हुआ भगवान ऋषभदेव का और 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से 81 ने परमहंस वृत्ति अपनाई, 9 ने 81 ने कर्मकांड अपनाया, 9 ने परमहंस वृत्ति अपनाई, और जो बाकी 9 बचे उन्होंने राज्य ग्रहण किया। ये हो गए 99। एक जो बचे वो महाराज भरत के रूप में उत्पन्न हुए। ये दुष्यंत और दशरथ पुत्र भरत नहीं है, ये महाराज ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत। परम महाराज उदार हृदय और परमहंस वृत्ति को जानने वाले, लेकिन राजा बना दिया गया उनको, तो राज्य कर रहे हैं। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज से उनके पुत्र आकर के और इस देह की महाराज उत्कर्ष के लिए उपाय पूछने लगे कि महाराज इस प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया श्री ऋषभदेव भगवान ने, और उस उपदेश को ग्रहण करके सभी पुत्रजन, सभी बालक जनों ने बड़ा आह्लाद मनाया, आनंद मनाया, और उन्हीं की परंपरा में चल करके आगे बढ़े। भरत जी महाराज परम भक्त भय, इतने भगवान के प्रेमी कि अपनी सत्ता छोड़ करके अंत समय में अपने पुत्र को दे करके और वन में चले गए। महाराज मुक्ति नारायण पहुंचे, जो नेपाल में स्थित है, वहां जाकर के गंडकी नदी के किनारे और भगवान का भजन करने लगे। भगवान का भजन ऐसा कि दिन रात भगवान का नाम ही उनके मुख में रहे। एक दिन एक हिरण गर्भिणी थी और दौड़ती हुई जा रही थी, उसके पीछे व्याघ्र लगा था, शेर लगा था उसे खाने के लिए। नदी में अर्घ्य दे रहे थे श्री भरत जी महाराज कि देखा उस हिरण ने छलांग मारी और वहीं उनका गर्भपात हो गया। बच्चा श्रावक निकला, उसको लेकर के श्री भरत जी महाराज आश्रम में आ गए। अब तो धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया उस हिरण के शावक से कि दिन रात उसको खिलाते पिलाते। वो सोच रहे हैं कि अगर आज मैं ना होता तो ये भी मर जाता। देखो प्रेम ठीक है, लेकिन प्रेम के साथ उसमें बंध जाना,
इतनी अहमता हो जाना कि आत्मबुद्धि हो जाए उस चीज से, वो गलत है। क्योंकि अंते मति सागति, जैसी अंतिम में मति होगी इस शरीर जाने में, वैसी गति मिल जाएगी। आजकल हम लोग भी महाराज कुत्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बोलो राधे राधे। तो इसलिए ध्यान देना, भरत जी महाराज बड़ा प्रेम करते हैं शावक से, दिन रात उसी की सेवा करते थे। अब तो भजन के लिए आए थे यहाँ बाहर, सब अपना राज्य छोड़ करके और उसी शावक के पीछे लग गए। कहते हैं कि आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। भगवान की सेवा में इतनी सेवा कर रहे हैं और आज ये शावक बड़ा हुआ है। जैसे बड़ा हुआ, एक दिन देखा कि आश्रम के सामने से कुछ हिरण के झुंड जा रहे हैं। उसने देखा अरे ये तो मेरी समाज है, दौड़ करके उस समाज में मिल गया, उन झुंड में मिल गया। और जैसे आश्रम में पहुंचे, भरत जी महाराज देखे कि हिरण का शावक नहीं है, वह छोना नहीं है। महाराज व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि रोने लगे और ढूंढ रहे आसपास आश्रम के। जब नहीं मिला तो उसी के प्रेम में, वियोग में, और महाराज प्राणांत हो गए। भगवान का भजन करने के लिए आश्रम पकड़ा था और शावक की याद में शरीर त्याग दिया। कहते हैं अंते मति सागति, जैसे अंत में मति वैसे गति। दूसरा जन्म हिरण का हुआ, जन्म लिया, सोचे अरे भाई इतना भजन किया और फिर हिरण का जन्म। लेकिन पूर्व संस्कार थे, उसमें भी महाराज व्रत धारण किया। कथा कहती है तृणपर्णा आदि खा के कुछ दिन में वो शरीर गया। अब जब तीसरा जन्म मिला तो एक महाराज ऐसा जन्म मिला तीसरा शरीर में कि एक भृगुवंशीय ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए और अंगिरस गोत्र में उत्पन्न हुए और अब बहुत सावधानी पूर्वक जीवन यापन कर रहे। कैसा सावधानी है? बोले 2 जन्म में तो खा गए मार, लेकिन ये भगवान की कृपा से पुनः मानव तन मिला है, बहुत संभल के कार्य। अब ऐसा शरीर, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, पिताजी कर्मकांडी, 2-4 भाई थे, सबको शुरू से कर्मकांड में लगाना चाहते थे पिताजी। बच्चों को कहा कि पढ़ो गायत्री मंत्र, सबने तो गायत्री मंत्र याद कर लिया, रट लिया। इनको सुनाएं तो ये गायत्री मंत्र ही याद नहीं करें। बोले क्यों? बोले आज गायत्री मंत्र याद करेंगे, कल कहेंगे सत्यनारायण कहे आओ, परसों कहेंगे हवन कर लो, तो फिर हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे, इसलिए कुछ याद करना ही नहीं। उनको तो सब याद था। जब कुछ नहीं याद किया तो पिताजी ने कहा अरे जड़, तुझसे तो कुछ भी नहीं आता। तभी उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। खाते हैं और पड़े रहते हैं। पिताजी माताजी चले गए, अब भाई बचे और भाइयों की शादी हो गई, सो भाभियां बची। अब भाभियां भोजन दे रही हैं। बता दिया भाइयों ने कुछ करता नहीं है, इसको भोजन दे दिया करो, बड़ा लाडला। ठीक है, पहले दिन भाभियों ने 2 रोटी दी तो 2 रोटी खा ली। उन्होंने सोचा शायद भूखे रह गए होंगे, तो अब दूसरे दिन 4 रोटियां दी, 4 भी खा गए। बोले क्या पता आज भी भूखे रह गए, तो 6 रोटियां दी, 6 भी खा गए। फिर 7, 8 करके 10, 12, 15, 20 भी खा गए। कम दो तो कम भी खा जाए, ज्यादा दो तो ज्यादा भी खा जाए, कुछ न छोड़। कुछ दिन तो निकले, लेकिन अब कुछ नहीं करते तो भाभियों को बड़ी टेंशन हो गई। तो अपने पतियों से जाकर कहने लगी महाराज हम तो इसके लिए खाना बनाते बनाते मर जाएंगे और तुम इसके लिए कमाते कमाते मर जाओगे। बोलो राधे राधे। तो इसकी कुछ व्यवस्था करो। तो भाइयों ने कहा भाई जड़ भरत अब ऐसे काम न चलेगा। कैसे चलेगा? बोले जाके कुछ खेतों में काम करो। बताओ महाराज क्या करना है? बोले थोड़ी जो मेड़ होती है उसमें मिट्टी डालो। बताया। बोले आज इसमें अगर काम करने लगे, कल कहेंगे तुम यही खेती करो। सो एक जगह कुआं जैसा गड्ढा खोद करके सब माटी डाल दी। शाम को आके देखने तो कुआं खोद दिया यहाँ। बोले अरे मूर्ख तुझसे कुछ नहीं आता, भाग यहाँ से। घर से निकाल दिए और जंगल में विचरण करने लगे। ऐसे परमहंस वृत्ति से महाराज विचरण करने लगे, किसी से कोई लेना न देना। भगवान की कृपा भई। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण वहां से निकल गया। कहार उसका बीमार पड़ गया तो कहारों से कहा गया कि जाओ कोई कहार ढूंढ के लाओ। कोई नहीं मिला। जंगल में महाराज जब भजन कर रहे थे, महाराज जी मिल गए मोटे ताजे बढ़िया, उठा के ले गए। जब उठा के ले गए तो ये तो परमहंस जैसे देखा, बोले भाई उठाओ ये पालकी। उठा ली। अब चलें तो नीचे देख के कहीं कोई जीव न मर जाए। तो देखें चींटी आ गई तो छलांग मार दें।
अब कोई कहार लगा हो कोई पालकी में और छलांग मारे तो पालकी में बैठने वाले का क्या हाल होगा। महाराज बार बार राजा के सिर में लगे वो पालकी। राजा क्रुद्ध हो गया और कह रहा, अरे दुष्टों, तुमको ज्ञान नहीं है किसकी पालकी धारण किए हो। एक बार में कुछ नहीं बोले, फिर पुनः वही स्थिति। अब तो भारी क्रोध हुआ और वो बाकी कहार कहने लगे, महाराज ये जो नया कहार आया वही ये सब कर रहा है कृत्य। तब खूब डांटने लगा वह राजा। राहुगण भगवान जड़भरत समझ गए कि अगर इसको ब्रह्मोपदेश नहीं दूंगा तो इसका कल्याण नहीं होगा, समाज में बदनाम हो जाएगा। ये तो भजन करने जा रहा है, सत्संग करने जा रहा है। तब उन्हें ब्रह्मोपदेश देते हैं। बड़ा महाराज सारगर्भित है, उपदेश दे करके उसका कल्याण करते हैं। इन्हीं की महाराज कथा में आगे कहते हैं सुखदेव भगवान कि एक बार कोई ऐसा दस्युओं का राजा था, डाकुओं का राजा था, जो बलि के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहा था। कोई व्यक्ति नहीं मिला। महाराज जी मिल गए जंगल में, उनके सैनिक पकड़ के ले गए, भगवती के सामने सर रखा और देखा कि ये बढ़िया है, सिंदूर तिलक लग करके सब व्यवस्थित किया। और जब सामने बैठाया, जैसे खड़ग निकाला मारने के लिए, वैसे सहसौ चचाट देवी भद्रकाली भगवती स्वयं प्रकट हो गई और तलवार निकाल करके उन सभी चोरों का, डाकुओं का नाश कर दिया।